हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लाइफ चेंजर आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और स्पेशली मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमर्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स कॉमर्स के, कुछ सब्जेक्ट्स लॉ के। ये सब चीज़ें हम आपको अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इनकम टैक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, ये सब चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। और इनकम टैक्स के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे हम अलग अलग वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर पाएँ। तो अब बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इंडिया में दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जब आप कोई सर्विस अवेल करते हैं या कोई गुड्स परचेज करते हैं, उस पर पे किया जाने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एटसेट्रा। और डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम पे और वेल्थ पे लगने वाला टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और इसको आसान भाषा में आप इसको समझ लीजिए कि इसको इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है और इसको डायरेक्ट क्यों कहा जाता है। मैं आपको थोड़ी सी अपने शब्दों में इसको समझा देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो टैक्स को पे करने वाला डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। सीधा सा समझ लीजिए आप इसका कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मैं कोई सामान मार्केट से खरीदने जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं शू खरीदने के लिए मार्केट गया और मैंने वहां से एक जूता खरीदा 100 रुपए का, उस पर मैंने 5 रुपए टैक्स दिया, टोटल बिल बना 105 रुपए का। तो मैंने 5 रुपए टैक्स के रूप में उस शॉपकीपर को दिए हैं, सरकार को नहीं। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जो आमदनी मैंने की है, जो इनकम मेरी हुई है, उस पर मैं टैक्स पे करूंगा, खुद से गवर्नमेंट को पे करूंगा, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स। ये आपको उसको याद करने के लिए मैं आपको इसमें ये बता दिया कि ये इसलिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में, यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में तो इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है, वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाती है। आपने जो साल भर में आमदनी की है, आपने जो इनकम की है, उस पर जो आपको टैक्स पे करना होता है, वो पे करना होता है आपको भारत सरकार को। अब भारत सरकार द्वारा उसमें एक बोर्ड बना दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, जो इसको गवर्न करता है, जो इसमें जो एक तरह से आप कह दें इसको जो इसमें एडमिन की भूमिका जो निभाता है वो सीबीडीटी निभाता है। अब सीबीडीटी का काम होता है टैक्स के रूल्स बनाना, ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में सीबीडीटी पूरी तरह से इसमें काम करता है। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें जान लेते हैं कि इनकम टैक्स में इनकम कितने प्रकार की होती है। इनकम नॉर्मली आप कह लेंगे इनकम या तो कोई सैलरी हो गई, या आप कोई बिजनेस करते हैं उससे होने वाला प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल में इनकम ऐसे देखी जाती है। बट इनकम टैक्स ने, मतलब इनकम टैक्स विभाग ने, या सीबीडीटी कह लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने आमदनी को 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। पहला हो गया सैलरी और पेंशन। मतलब सैलरी पर्सन अगर आप हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, या आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको वहां से पेंशन मिलती है, तो ये आपकी काउंट होगी फर्स्ट हेड में इनकम टैक्स के, जो सैलरी एंड पेंशन वाला हेड होता है। फिर उसके अलावा सेकंड हेड में आप आ जाते हैं कि अगर आपने कोई बिल्डिंग है बनाई हुई, या कोई आपका मकान है, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है और उससे आपको कोई रेंट मिल रहा है, आप रेंट के रूप में आपकी इनकम हो रही है, उसको अलग से डिफाइन किया है इनकम टैक्स द्वारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई आमदनी हो रही है तो उसके लिए एक अलग हेड बना दिया गया है। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम, जिसमें एक बिजनेसमैन को जो बिजनेस से प्रॉफिट होता है, या एक प्रोफेशनल को जो उसके प्रोफेशन से जो वो अर्न करता है, जैसे डॉक्टर या चार्टेड या एडवोकेट और बहुत सारे अलग अलग तरह के, ये आती है बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन वो इनकम होती है जो आप किसी एसेट्स को सेल परचेज करने के बाद अर्न करते हैं। मतलब आपने कोई लैंड ली, या कोई आपने मकान लिया, कोई आपने बिल्डिंग ली, और उसको कुछ टाइम होल्ड करने के बाद अपने पास
उसको आपने सेल कर दिया, तो उस पर जो आपने इनकम कमाई, आपकी जो आमदनी उस पर हुई, वो आपकी कैपिटल गेन में काउंट होगी। उसके बाद आते हैं हम पांचवें हेड में। पांचवें हेड में वो सब इनकम आती है जो पिछले चारों हेड्स में नहीं आती, यानी कि अदर देन सैलरी, अदर देन इन हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, अदर देन कैपिटल गेन, यानी कि इन चारों के अलावा सभी इनकम अदर सोर्स में काउंट होगी। जिसमें मेन मैं आपको बता दूं कि आपका जो शेयर होते हैं उससे अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है वो अदर सोर्स में जाएगा। अगर आप कोई लॉटरी विन करते हैं, जो लीगल लॉटरी होती है, उससे आपको अगर कोई आमदनी हो रही है वो अदर सोर्स में जाएगी। आपको एफडी से इंटरेस्ट आता है या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स आता है, वो सब चीज़ें आपकी जाती हैं अदर सोर्सेज में। तो ये हो गए 5 हेड। मैं रिपीट कर देता हूँ: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ये 5 तरह से इनकम टैक्स द्वारा इसको एक तरह से अलग अलग बना दिया गया है जिसमें आपकी इनकम होती है। अब स्टूडेंट्स इसमें समझ लीजिए कि इनकम, ये आपने आमदनी कर ली, इसके बाद आप टैक्स किस तरह से देते हैं, टैक्स देने का क्या सिस्टम रहता है और किस हेड पे कितना टैक्स, ये हम अलग अलग, क्योंकि हम अलग अलग हेड्स पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और आपको हम बताएंगे हर हेड में किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। बट थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब जब आमदनी आपने कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स कुछ रिलैक्सेशन देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये कमाए तो 100 के 100 पे आपको टैक्स देना है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देता है। वो रिलैक्सेशन भी हम आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। जो डिडक्शंस है, कुछ डिडक्शन 80C की हो गई, कुछ और डिडक्शंस हो गई, अलग अलग तरह की रिलैक्सेशन इनकम टैक्स द्वारा आपको दी गई है, मतलब एक टैक्स पेयर को दी गई है, जो हम अपनी अलग अलग वीडियोस में जानेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स को कैसे पे किया जाता है, इनकम क्या होती है, इनकम कमाई कैसे जाती है, तो सब चीज़ें हम बता चुका हूं मैं। अब इनकम टैक्स को पे करने के मेन तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में हो गया आपने, यानी कि अभी आपने कुछ नहीं कमाया और आपने खुद से ही कुछ आमदनी सरकार को दे दी है, वो कहलाएगा आपका इनकम टैक्स। सेकंड होता है इसको, जो इनकम टैक्स पे किया जाता है, टीडीएस। मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है या जहां से आपकी इनकम हो रही है, वो जब आपको पेमेंट कर रहा है, जब आपको सैलरी पे कर रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा काट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है टीडीएस के रूप में। तो वो हो गया आपका टीडीएस। और एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जो आप आईटीआर भरते हुए अपना टैक्स जमा करते हैं, जितनी फाइनल लायबिलिटी बनती है वो सेल्फ, यानी कि 3 मेन तरीके हो गए इनकम टैक्स को जमा करने के। अब इनकम टैक्स के बारे में और चीज़ें जानने के लिए और पढ़ने के लिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप इच्छुक हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस हेड के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं और क्या इनकम टैक्स का ऐसा रूल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, किस रूल पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हमें डीएम कीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।